जय भीम जय भीम। मुर्दाबाद 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 इंसाफ नहीं मिला। मंत्री देखिए यहाँ पर बैरिकेड तोड़ने की कुछ कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें देखिए, कुछ तनातनी का थोड़ा का माहौल यहाँ पर बना हुआ आपको दे रहा है। देखिए बैरिकेड तोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए नारेबाजी लगातार की जा रही है और बैरिकेड तोड़ने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। आपको जहाँ आप लोग देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो आप अनूप धानक के निवास स्थान के बाहर कितने पुलिस कर्मी यहाँ पर न्याय करेंगे पब्लिक के साथ में, न्याय करेंगे। गरीब आदमी रोडों के ऊपर न्याय मांगेंगे क्या? बताइए सर, आप रीड रहे हैं, आप बताइए सर, आप इसी समाज से आते हैं सर। एक लड़का जिसकी उम्र मात्र थोड़ी सी उम्र है लड़की की, उस अध्यापक को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया सर। बताओ। अरे सर डीएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन इसी लोग सर, जब वो अध्यापक ये बोल नहीं सर कैसे लगेगा? हमारे लोगों को सर 353 का मुकदमा लगा के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि वो गैजेट लगा हुआ है, SC लगा हुआ है, और तब उस अध्यापक को गिरफ्तार किया। कौन सी ऐसी तफ्तीश चल रही है? आपका एसपी बोल रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं, आपका डीएसपी बोल रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं। कौन सी ऐसी तफ्तीश है? जब उस अध्यापक ने कह दिया कि भाई मेरी गलती है, मेरे से गलती में होगा, उसके बाद किस बात की तफ्तीश है सर? भाई इनके ऊपर ऐसी कौन सी? जब वो अध्यापक ये बोल रहा है एग्री कर लिया, मोबाइल दिए, जब एक अध्यापक उसने कहा मेरी गलती और दिया, जब किसी को पानी पिला दिया, जब उसने एग्री कर लिया। ऐसा हुआ है कि अध्यापक है जो कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने मेरी छाती के ऊपर पाँव रखा है, और उसके बाद में जब मैंने पानी पी लिया था, अध्यापक कुलदीप शर्मा जी को ये बात बता दी थी कि सर मैंने आपकी बोतल से पानी पी लिया है, और पीने के बावजूद मेरी प्यास तो खत्म हो गई थी। अध्यापक मेरे ऊपर आग बबूला हो चुके, और उन्होंने अपनी बोतल का ढक्कन खोलने के बाद में मेरे मुंह में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ये बोला ले पानी और मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ। ये मेरे सामने कबूल किया है, लेकिन ये बयान उस वक्त जब ये मीटिंग में थे पीओ महोदय ने, प्रिंसिपल महोदय ने और प्रिंसिपल महोदय के सामने। देखिए, जब हमारे एक बुजुर्ग जिनकी उम्र करीब 60 साल है, ये उस कमेटी का हिस्सा थे। कमेटी का हिस्सा होने के नाते वहाँ पे पूरा स्टाफ था, और पूरे स्टाफ के सामने उस अध्यापक ने कबूला है कि मुझसे गलती होगी, मैं आगे गलती नहीं करूँगा। जब सबके सामने कबूल लिया तो फिर इन्वेस्टिगेशन का क्या पार्ट बचता है? जब अध्यापक खुद कह रहा है कि मुझसे गलती होगी, लेकिन प्रशासन के लोग उसको लगातार बचाने में लगे हुए हैं। आप मेरी लड़ाई देखते होंगे, अंकुर भाई आपने देखी होगी, हमने आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा जो गलत हो, आज तक किसी ऐसे लोगों की सहायता नहीं करी जहाँ पे कोई गलत हो। हमने हमेशा सच्चे व्यक्ति की सहायता करी, और आज भी सच्चे व्यक्ति की सहायता करने के लिए ही आए हैं। तो अब ये बता दिए अधिकारी महोदय, कहाँ पे तफ्तीश, कहाँ पे दिक्कत आ गई, कहाँ पे 25 दिन से अभी तक लगातार जो चीजें चल रही, कहाँ दिक्कत आ गई अधिकारी साहब? सर, जब टीचर है जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी गलती है, तो आप उसके पंचायत की जो कार्रवाई है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पार्ट मैं है। इनकी बात, एक मिनट अंकुर 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 जी, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन मामले को 25 दिन हो गए तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, उसने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें क्या कुछ किया गया? मेरे पास फाइल नहीं है, मैंने फाइल की स्टडी नहीं की है। आज की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में बता सकता हूँ, लड़के के बयान लिखे जाने लग रहे हैं। वो सर एक चीज बता देता हूँ, जैसे एक लड़की को कल भी बुलाया गया था, आज फिर दोबारा से इसमें बच्चा छोटा है, नाबालिग है,
उसकी काउंसलिंग भी होती है, बयान भी होते हैं, कई प्रोसेस है। सर बीओ के सामने वो गलती हुई है, लेकिन वहाँ पर बताया गया कि उसकी बदली भी कर दी गई है, तो वहाँ पर गलती निकली है इसका जो टीचर की है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से इसका कोई मतलब नहीं। सर रोहित के परिवार वाले कह रहे हैं उन पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर है जो ये वीडियो काफी पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। सर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे कि पुलिस से कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसा कि बच्चों के कल बयान लिए गए थे CWC के तहत और मेडिकल अग्रसेन हॉस्पिटल हिसार के अंदर काउंसलिंग हुई थी बच्चे की। उस समय CWC का एक ही बयान दर्ज हुआ था और जो आईओ थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्रयास कीजिए, कम से कम गरीब परिवार हैं, हम भी अपना काम धंधा छोड़ के आए, आप आज की तारीख में दूसरा बयान भी दर्ज करा दीजिए। तो उन्होंने यही बात किया था कि आज ये बयान होगा, उसके बाद में जो 164 है तीसरे दिन वो होगा। सर ये तो बहुत प्रक्रिया लंबी है, लेकिन मेरे कहने के बावजूद रिक्वेस्ट के दौरान में वो प्रयास कामयाब हुआ। दूसरी इन्वेस्टिगेशन कल हो चुकी है, अगर वो प्रयास तीसरे समय भी हो जाता, जिसका बयान आज चल रहा है कोर्ट के अधीन, लेकिन वो बयान किसी कारणवश कल नहीं हो पाया, तीसरा जो होना था, लेकिन इस करके दोबारा के दोबारा बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आज फिर जाना पड़े बयान के लिए जो बताया जा रहा है। तो ये तीसरा बयान जो आज की तारीख का है वो कल भी हो सकता था। सर जैसे 5-6 दिन हो गए तो सर और कितना समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन? सर मैं एक बार मैं अधिकारी महोदय की बात को काटते कहूँगा। इन्होंने कहा कि वो पंचायत का विषय था, वो पंचायत का विषय नहीं था सर, वो जिसमें बीओ साहब भी मौजूद थे, आपके प्रशासन के लोग भी मौजूद थे और स्कूल प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। वो पंचायत नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन की फाइल तैयार करने के लिए डेटा रेडी किया गया था जो उनके पास पहुंचाना था। तो पहली बात तो मैं इनकी अभी निकाल देता हूँ। दूसरी बात ये कि ये प्रशासन के लोग, जब कल मैंने एसपी साहब से बात करी गंगाराम पुनिया जी से, तब जाके उन्होंने कहा कि 164 के बयान कर रहे थे। मेरी डीएसपी गौरव शर्मा से बात हुई, मैंने कहा कि 164 के बयान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहा कि जरूरत नहीं है। भाई जरूरत नहीं फिर आज क्यों करवा रहे हो? भाई जरूरत नहीं तो फिर आज क्यों करवा रहे हो? ये लगातार प्रयास किया जा रहा है गरीब परिवार के लोगों को प्रेशर बनाने का। ये रवीना नाम की जो हमारी पत्रकार है, ये बार बार घर के लोगों के पास में जाती है, वहाँ पे घर के लोगों के पास में तमाम तरह के गाँव के जो लोग, जो धनाढ़े लोग हैं, वो बार बार आके इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि समझौता कर लो, समझौता करो, समझौता करो। भाई वो मास्टर जी गलत नहीं, फिर समझौता किस बात का, आप मुझे बताइए। तो पत्रकार बंधुओं, बात ये है कि प्रशासन के पास में कुछ नहीं बताने के लिए ये कहने। एक सवाल है, क्या आरोपी टीचर से किसी प्रकार की कोई पूछताछ की गई है अभी तक? उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बता सकते हैं, मैं उसकी इन्वेस्टिगेट। सर कितना समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में? सर इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम लगेगा, हो सके 10 दिन भी लग जाए, 5 दिन भी लग जाए, 2 दिन भी लग जाए। पहले तो सर लेकिन पुलिस सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, पुलिस इस केस की तत्परता से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो जल्दी पूरी होने की संभावना है। ये सिर्फ बातों में रह जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डबल इंजन की सरकार है और आए दिन है जो SC ST और जो माइनॉरिटी है उसके साथ ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिल रही है। क्या कहेंगे सर, देश में गुरु बनने की है जो बात यहाँ ये सर, ये सिर्फ कहावती बातें हैं, ये सिर्फ मौखिक बातें हैं, धरातल पे कुछ और चलता है। आप समझ रहे हो, एक प्रशासन का नुमाइंदा SP साहब के जो रीडर रह चुके हैं, यहाँ पे सम्मानित SHO साहब खड़े हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश चल रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हाउ कैन बी पॉसिबल कि आप लोग हमें बिल्कुल ऐसी ऐसी बातों में घुमा के वो करते हैं। हम भी तो यार पेशे से वकील हैं, हम लोग भी जानते हैं। हम देखो, ये पुलिस के ऊपर पूरा दबाव है। जो आरोपी है उसका बीजेपी सरकार में एक बहुत ही बड़े लेवल का उसका मामा है, ये मेरे को सुनने में आया, लोगों ने मेरे को बताया। इसलिए प्रशासन के ऊपर पूरा दबाव है। अनूप धानक जी भी हमारे बीजेपी के नुमाइंदे हैं, उनके मामा भी बीजेपी का नुमाइंदा है। तो जहाँ पे ये बीजेपी के नुमाइंदे आ जाते हैं, वहाँ पे गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होना संभव है। आप ये कह रहे हैं जो सरकार है वो जो टीचर को बचाना चाहती है? सर अगर गिरफ्तार करना चाहती तब तक कर चुकी होती। ऐसा ही मामला सरकार ऐसा क्यों कर रही? सरकार तो सबका जो न्याय दिलाने की ये सर, ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ना सर, ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना जो पत्रकार सुरक्षित है, ना फिर यहाँ पे स्टूडेंट सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं। आए दिन तो यहाँ पे जो उसका संविधान का हनन होता है, आए दिन यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले की बात है कि महिला को सरेआम नंगा करके पीट दिया गया। यूपी के अंदर सरेआम एक लड़के को, तेलंगाना के अंदर सरेआम एक लड़के को बकरी चोरी के बहाने शक हुआ था, उसको नंगा करके लटका दिया गया। कहाँ पे सर ये बातें सिर्फ बातें हैं, धरातल पे अगर आप जाके देखोगे, आप तो डेली जाते हो, डेली देखते हो, चीजें नहीं आती, हमसे ज्यादा चीजें आपके सामने आती है। जो प्रशासन के लोग हैं ना, ये हमारे पीछे खाकी पहन के खड़े हुए, ये हमारा ही टैक्स खाते हैं और हमारे ऊपर चौधर करते हैं। तो ये जो गुंडा राज अब नहीं चलेगा। ये संविधान है, बाबा साहब ने लिखा हुआ, और बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, ना कि मनु के विधान से देश चलेगा। ना मैं पुलिस वालों को बता देता हूँ, अगर भाई ज्यादा चर्बी है
तो सरकारें बदलती रहती है। सरकार अगर दोबारा फिर सरकार बदल के आएगी, जब हमारे जैसे जो युवा लोग सरकार में आएंगे तो फिर एक ढंग से इलाज किया सर जाएगा। आप सरकार बदलने की बात कर रहे हैं तो संविधान बदलने की बात चल रही है। सर ऐसा है, जो यहाँ पे जो गुंडे हैं ना भोगते हैं, मेरी जो लैंग्वेज में जो यहाँ पे जो बाबा साहब ने संविधान सबको दिया। आज ये देखो बहनें हमारी पत्रकार हैं, ये खुल के बोल रही हैं, किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। लोगों ने तो यहाँ पे भी ये भी लिख दिया था ना कि शूद्र पशु नीच नारी है ताड़न के अधिकारी। भाई महिलाओं ने ऐसा क्या कसूर कर दिया? आज ये महिलाएं खड़ी होके सामने आंखों में आकर डाल के बातचीत करती है, तो ये बाबा साहब का संविधान है। और बाबा साहब का संविधान बदलने की बहादुर है। अगर किसी ने संविधान को बदलने की कोशिश की तो उसका भूगोल ही नहीं, इतिहास में बदल के रख देंगे। हम बहुजन समाज के लोग हैं। सर आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक को सम्मान देने का दिवस है, लेकिन आज आपने एक ऐसा दिन चुना जिस दिन शिक्षक दिवस है, आप उन्हीं के खिलाफ खड़े। आदरणीय पत्रकार महोदय, आपने अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे। जब शिक्षक ही बच्चों का हनन करने लगे, बच्चों का शोषण करने लगे, तो उस शिक्षक का कैसे सम्मान करें? हाँ, वही शिक्षक अगर उन बच्चों को आगे बढ़ाता, हम उन शिक्षक का भी सम्मान करते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, चाहे वो किसी जाति विशेष से संबंध रखता हो। हमने सम्मान किया उनका, आज उसका सम्मान कैसे कर रहे हैं? सर वो बच्चा कैसे स्कूल में चला जाए? वो बच्चा कैसे एक शिक्षक का सम्मान कर ले? भैया मेरा अध्यापक मुझे न्याय देगा, मेरा अध्यापक मुझे पढ़ाएगा। वो बच्चा डरा हुआ, स्कूल में नहीं जा रहा सर, तो कैसे सर? इसलिए आज ये दिन भी चुनना पड़ा कि आज एक शिक्षक दिवस है, टीचर डे है, और टीचर डे पे उस अध्यापक को भी शर्म आनी चाहिए, उसको खुद आना चाहिए सामने। अगर वो अच्छा है, सच्चा है, तो मीडिया के सामने आके बात करना, क्यों बार बार भेज रहे हैं? अनूप धानक के जो लोग हैं, उनके जो सहायक है, वो कह रहे हैं हमें तुम्हारे वोट की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने हाँ, कैमरा कहा हाँ, तो आपने जनता की तो वोट की जरूरत ही नहीं है अनूप धानक जी को। तो सर ये जनता ही अनूप धानक को सबक सिखाएगी। आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। आप लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है उनको। सर हम देंगे नहीं ना। कह रहे हैं। हाँ, तो नहीं जरूरत तो हम देंगे भी नहीं। हम क्यों देंगे? ऐसे नुमाइंदे को मंत्री क्यों बनाए जब वो हमारे लोगों का ध्यान ही रखता, हमारे लोगों का शोषण होते हुए देख रहा है? तो ऐसे नुमाइंदे को हम क्यों राजा बनाए? हम ऐसे आदमी को राजा बनाएंगे। अगर आप खड़े होंगे तो हम तो कोशिश करेंगे आप जैसे व्यक्ति को वोट देके आपको राजा बनाए, ताकि आप जो जनता है उसका देखभाल करे, उसकी सुरक्षा करे, उसकी पैरवी करे। लेकिन यहाँ पे तो सर अपराधी की तो पैरवी की जा रही है, और जो शोषण जिसका हुआ बच्चे का, उसके ऊपर अन्य अत्याचार, उसके ऊपर दबाव बढ़ा जा रहा है। तो आज प्रदर्शन की नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी? सर जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, धरना अनूप धानक के सामने, कोठी के सामने चलेगा। चाहे यहाँ पे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरे, हम यहीं पे बैठे। प्रशासन की कल जैसे बातचीत हुई 2-3 प्रशासन से सर मेरी कल एसपी साहब से बात हुई थी। एसपी साहब एक ही बात कर रहे हैं कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता नहीं कि 1 महीना हो गया, उचित कार्रवाई कब होगी? कब? जब वो इन्वेस्टिगेशन होके फाइल पे आ जाएगी, जब इनकी पूरी फाइल होके गिरफ्तार कर लेंगे उसको, मुझे पता नहीं। लेकिन सारी फाइलें पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ उस अध्यापक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम यहीं पे बैठेंगे। और आपका फिर मैं पुनः धन्यवाद करता हूं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बातों को मजबूती से दिखाने का काम करते हैं। धन्यवाद। सर एक हाँ, इससे कुछ दिन पहले 15 अगस्त के दिन ही बाबा साहब की एक तस्वीर को जलाया गया, उसके बाद दूसरा मामला, और कहीं ना कहीं अनूप धानक एक ऐसी समाज से आते हैं, फिर भी वो चुप है। सर यही तो बात है ना, अनूप धानक के क्षेत्र में बाबा साहब की सरेआम फोटो जला दी जाती है और अनूप धानक जी का एक बयान नहीं आता, ये एक ट्वीट नहीं आता कि निंदनीय है, एक बात नहीं आती कि निंदनीय है। तो ऐसे कैसे सही सर एक अनूप धानक जी यहाँ पे बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब की स्टैच्यू को, जिसको पूरा देश मानता है, जिसका विषम में डंका बजता है, जो अमेरिका में कहते हैं कि बाबा साहब हमारे यहाँ पैदा होते तो उसको सूर्य कहते, और यहाँ के लोग उनकी फोटो जला रहे हैं और अनूप धानक को शर्म आ रही ट्वीट करते वक्त। सर ये हमारे लोग नहीं है। मैं तो एक बात बोलता हूँ, जो कातिया होता है ना, कातिया फिल्म देखी ना आपने, घातक फिल्म देखी है, कि वो बोलता है कि जितना कहेगा तू कहेगा, तो वो बोलता ना कि ये जो सरकार के नुमाइंदे चुने गए हैं, जब कातिया बोलते हैं तो काटते हैं, कातिया बोलता है तो भोगते हैं, कातिया बोलता है चुप होते तो हैं। सर यहाँ पे कातिया कौन है? कातिया सर बीजेपी है, यहाँ पे बीजेपी है, और ये कातिया के अपने समझ रहे हो।